मुंबई में झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी क्योंकि बारिश का पानी कई जगहों पर भर गया। वैसे तो अनुमान था कि एक दिन बाद वहां बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और समय से पहले ही बारिश होने लगी। जिन इलाकों में लोग सबसे ज्यादा परेशान हुए उनमें बांद्रा, महिम और दादर शामिल हैं। जहां बारिश का पानी जमा होने से सड़कें तालाब जैसी दिखने लगी। गाड़ियां हों या बस या फिर मोटरसाइकिल, सभी को इससे गुजरना पड़ा। वैसे ये बारिश मुंबई में कुछ दिन पहले आई बारिश से कम थी, लेकिन हालात बिल्कुल पहले जैसे दिखे और पानी की वजह से सड़कें नजर तक नहीं आई। जिसके बाद मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने बारिश का पानी निकालने के लिए सूअर का ढक्कन खोल दिया। अगर तस्वीरें दिखाएं इस तरफ की, तो यहाँ पर देखिए बीएमसी ने जो गटर का ढक्कन था उसे खोल दिया है। वहाँ पर डेंजर का बोर्ड लगा दिया है। इन इलाकों में भरे पानी को निकालने के लिए बीएमसी ने पंप का भी इस्तेमाल किया। मौसम विभाग ने मुंबई में दोपहर के बाद हाई टाइड आने का अनुमान लगाया था, लेकिन इससे पहले ही वहां खूब बारिश हुई और जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। यही नहीं, अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कि अगले 2 दिन तक मुंबई के लोगों को इन्हीं मुश्किलों से जूझना पड़ सकता है। क्योंकि इन इलाकों में बारिश का पानी भरने से केवल सड़कें ही नदी जैसे नहीं लगने लगी, बल्कि वहां लंबा जैम भी लग गया और गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आईं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। वहां सुबह सुबह लगा जैम देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियों में सवार लोग शाम से पहले अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने वाले। हालांकि इस बीच बीएमसी ने पूरी कोशिश की कि लोगों की दिक्कत कम की जा सके, लेकिन बारिश के आगे सभी बेहाल दिखे। क्योंकि बारिश ने मुंबई का फिर से वही हाल किया जो हमेशा से होता आया है। इस बीच रेलवे ने मुंबई में ड्रोन के जरिए नालों पर नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि बीते कई साल से मानसून के मौसम में नालों का पानी ट्रेन की पटरियों पर भर जाता था। जिससे निपटने के लिए इस बार पश्चिम रेलवे ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और उनसे उन नालों पर नजर रखनी शुरू कर दी जिनका पानी ट्रेन की पटरियों पर भरता था। इस कोशिश का फायदा भी हो रहा है, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि नाला भर गया है उसे साफ करवा दिया जाता है। जो हमारा वाटरवे है उसको हम एंड टू एंड मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा फ्लो कहाँ से हो रहा है, अगर कहीं चोकिंग हो रही है तो कहाँ पे चोकिंग हो रही है। इस काम में पश्चिम रेलवे को मुंबई महानगर पालिका का भी पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि रेलवे परिसर के आसपास के नालों की साफ सफाई की जिम्मेदारी बीएमसी की है। और जैसे ही पश्चिम रेलवे को ड्रोन की मदद से पता चलता है कि नाले भर रहे हैं, ये जानकारी मुंबई महानगर पालिका को दे दी जाती है, जिसके बाद उनमें भरे पानी को निकालने का इंतजाम किया जाता है। यही नहीं, ड्रोन की वजह से आसपास के लोग रेलवे परिसर में कचरा फेंकने से डर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस पहल की वजह से जब पिछले हफ्ते मूसलाधार बारिश में मध्य रेलवे और सड़कों पर ट्रैफिक ठप पड़ गया था, तब भी पश्चिम रेलवे की पटरियों पर ट्रेनें दौड़ रही थी, क्योंकि ड्रोन के जरिए पश्चिम रेलवे बोरीवली और विरार सेक्शन पर नजर रखता है। बारिश के दौरान सबसे ज्यादा पानी भरने का खतरा इन्हीं 2 सेक्शन में रहता है। इसके लिए 2 टीमें भी बनाई गई। सौभाग्य की एक बात यह कि मुंबई में दादर से हिंदमाता का इलाका मामूली बारिश के बाद भी तालाब जैसा दिखने लगता है, क्योंकि वहां का भूगोल कटोरे जैसे आकार का है। और इस बार जलभराव से बचने के लिए वहां 2 अंडरग्राउंड टैंक बनाए जा रहे हैं, जिनका निर्माण पूरा होने से पहले ही मानसून आ गया और संकट पहले जैसा बना रहा, जिससे अगले 48 घंटों तक राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस दौरान मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का होने का अनुमान है।